सबसे बड़ी डील हुई है अंदर खाने, और वो डील है कि श्रीमान इसी जुलाई में आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स अगस्त में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब वो डील हो रही है किसकी? एक आम आदमी पार्टी के किरदार है श्रीमान केजरीवाल की। केजरीवाल की डील ये हो रही है, खुद के साथ भी और सरकार के साथ भी वो पैच करने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार को ये भा रहा है आइडिया दो तरीके से। केजरीवाल को मालूम है कि जुलाई और अगस्त महीने में, अभी 17 जुलाई को सुनवाई हुई दिल्ली हाई कोर्ट में लिकर मामले को लेकर के जो था, उसमें वकील वगैरह तैयार नहीं हुए, आ नहीं पाए, तो अभी अगस्त की तारीख लग गई है, 22 या 23 अगस्त की तारीख लगी, लंबी तारीख लग गई है। तो अब अगस्त की तारीख लग गई है, उसमें कहा है कि आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिए। मनीष सिसोदिया को भी, अरविंद केजरीवाल को भी, और बाकी जो 22 लोग हैं उन सबको कहा गया है कि आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिए। तो वो कार्रवाई चल रही है। अब सरकार के साथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ, मतलब मोदी के साथ अंदर खाने एक चाल चली जा रही है, खेल हो रहा है कि भैया हमको बचा लीजिए। तो बचा लीजिए तो तुम करोगे क्या? तो तुम्हारा काम है कांग्रेस को दूर करना। कोई बात नहीं, करो। और इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक साथ जंतर मंतर पर नहीं दिखे, और कांग्रेस पार्टी को इस बात का भान था कि ये आंदोलन बैक्ड बाय अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई जमीन वापस करना चाहता है। चूंकि वो जुलाई और अगस्त में दोबारा जेल जाने वाला है, दोबारा जेल जाने ही वाला है। अभी देखिए, 2 जजेज को हाई कोर्ट ने निलंबित किया है। निलंबित ही नहीं किया, उनको कहा कि देश नहीं छोड़ सकते हैं भ्रष्टाचार के मामले में। एक 30 हजारी कोर्ट है और एक और कोर्ट है, दिल्ली में ही हुआ है ये घटना। तो जिस जज महोदय ने इनको ग्रांट दिया है, इनको बेल दिया है, अभी उनके ऊपर गाज गिरनी बाकी है, क्योंकि यह केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। तो इनका जेल जाना निश्चित है। तो अरविंद केजरीवाल जेल जाने के पहले मार्टियर बनना चाहते हैं, शहीद बनना चाहते हैं, और वो शिखंडी की आड़ ले रहे हैं। कॉकरोच को सामने से खड़ा कर दिया है, उसके पीछे खड़ा हो गया है, और अब ये ताना बाना अरविंद केजरीवाल बुनेगा कि देखिए साहब, हम देश के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, बच्चों की बात उठा रहे हैं, बच्चों के मां बाप की पीड़ा उठा रहे हैं, तो ये जो फासिस्ट सरकार है वो मुझे जेल भेज रही है। अब ये सूट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को भी। अगर लड़ाई बीजेपी और केजरीवाल के बीच में हो तो कांग्रेस पार्टी बाहर है, मतलब कांग्रेस पार्टी को आने नहीं देना है सीन में। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भान है मित्रों कि अगर इस परिस्थिति में भी, डूबते हुए स्थिति में भी, कांग्रेस पार्टी है एक ऐसा संगठन है, लाख आलोचना आप उसकी कर लें, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर उसका संगठन है। और धीरे धीरे अगर सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का, सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी सड़क पर दिखती है, और अगर वो चैनलाइज हो गई इन फेवर ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस को लाभ मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस का नेशनल फुटप्रिंट है। आज भी 99 सांसद कांग्रेस के पास हैं। आम आदमी पार्टी क्या उखाड़ लेगी? कहीं उनका संगठन नहीं है। एक अभी पंजाब, दिल्ली भी खत्म हो गया, पंजाब है उसको भी खत्म कर देंगे। तो यह सूट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को कि लड़ाई हमारे तुम्हारे बीच होनी चाहिए, कोई तीसरा ना आए। क्यों? ममता बनर्जी फिनिश, शरद पवार फिनिश, डीएमके फिनिश, ठाकरे के बारे में तो अभी मैं एक कार्यक्रम करने जा रहा हूं, विशेष बताऊंगा आपको, फिनिश। अखिलेश यादव बचे हैं। अब ये 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव किसी तरीके, और इसीलिए अखिलेश यादव को पता है, इसीलिए वो धीरे धीरे हम केजरीवाल के साथ गलबैयां कर रहे हैं कि कुछ तो रास्ता निकलेगा, और इसीलिए हनुमान मंदिर बना रहे हैं, वो शिवालय बना रहे हैं। उनको पता चल गया है कि लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है 2027 में, लेकिन अभी वो बहुत दूर है। पहले तो आज कल का खेल खेलना है ना। मॉनसून सेशन में परिसीमन बिल को पास करना है भारतीय जनता पार्टी को, और महिला आरक्षण बिल भी पास करने की उधर एक तरफ वो तैयारी चल रही है। राम मंदिर का मुद्दा जोर पकड़ रहा था, उससे एक सनातनी हिंदू जो वोटर है उनके मन में आशंका पैदा हो रही थी,
उस मुद्दे से ध्यान बिल्कुल हट गया। मास्टर स्ट्रोक है ये सब, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इसको कहते हैं। बिहाइंड द कर्टन जो चलता है उसे देखिए, उसे समझिए। तो वो मुद्दा हो गया गौण। दूसरा मुद्दा आ गया सामने, कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिला इस आंदोलन में। छात्र गूंज जो चल रहा है उसका कोई खबर नहीं है, कहीं कुछ पता नहीं है। पता क्या रहा, छात्र गुंज फेल हो गया, जंतर मंतर टॉप पे चला गया। जंतर मंतर को बैक कर रहा था अरविंद केजरीवाल, जंतर मंतर के पीछे आगे खड़े थे वांगचुक, वांगचुक के साथ हो गई डील, वो आंदोलन भी हो गया फुस। अब कॉकरोच को कहा जाएगा कि तुम आंदोलन करो, उधर कांग्रेस पार्टी छात्र गूंज कर रही है। अब छात्र जाएं किधर, कॉकरोच के साथ जाएंगे या छात्र गूंज के साथ जाएंगे? खेल हो गया बड़ा तगड़ा। तो बिहाइंड द कर्टन इतने डीलिंग्स हो गए मित्रों, इसलिए जो सामने से दिखता है वही पिक्चर नहीं है। पिक्चर तो कहीं और बन रहा है। अब अगली कहानी सुनिए। 20 जुलाई की रात, पूरी रात मोदी और शाह के बीच में मंथन चलता रहा कि ये खेल हो गया फिनिश, अब इसमें कोई लेना देना, अब खत्म हो गया। अब ये धर्मेंद्र प्रधान, नीट और ये सब इशू गॉन हो गया। जितना होना था 20 जुलाई क्लाइमेक्स था, इट इज ओवर नाउ। अब क्या खेल शुरू होगा? अब आप आज से खेल देखना शुरू करेंगे। डीएमके का समर्थन आ रहा है, शरद पवार का समर्थन आ चुका है, उद्धव खत्म हो चुका है, और अब समर्थन कहां कहां से बाकी है। उमर अब्दुल्ला चिल्ला रहे हैं कि एनसीपी को तोड़ देंगे। वो एनसीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई मन नहीं बना रही है। लेकिन स्थिति इतनी बन गई है कि 328 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा पहुंच चुका है, मतलब एनडीए का आंकड़ा पहुंच चुका है। चाहिए 360। अब इस बीच में अगर कोई बहिर्गमन कर जाए, इधर उधर हो जाए, तो फ्लोर मैनेज हो सकता है। अब इसकी कहानी शुरू होगी। तो क्लाइमेक्स इज ओवर, नया पिक्चर शुरू। डील किसके किसके बीच हो गई, अब इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सारी बात समझ गए हैं। कौन सा मुद्दा पीछे रह गया, कौन मुद्दा आगे आ गया, अब कौन मुद्दा आगे बढ़ेगा, इस पर आप भी नजर रखिए, हम भी नजर बनाए हुए हैं। तो मोदी और शाह हैं, ये वाजपेयी नहीं है जो सामने से दिल खोल करके राजनीति करते हैं। ये पर्दे के सामने भी खेलते हैं, मंचन करते हैं, और पर्दे के पीछे भी दिन रात स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं, मंचन करते रहते हैं, अपनी पार्टी, अपनी सरकार को बचाने के लिए। इनको जो कुछ भी करना होता है वो करते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत मुस्तैद है इस पूरे प्रकरण को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।